शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर आगरा से है, जहां पर एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री सेफ जोन और यूएई सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सेफ जोन शारजा के सेल्स प्रबंधक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में शारजा उभरता हुआ व्यापारिक केंद्र है, जो सेफ जोन एक व्यावसायिक इकाई स्थापित करके भारतीय कंपनियों के लिए बेहद आकर्षक हो सकता है। वे आगरा के व्यापारियों को भूमि, समुद्र और हवाई लाभ के साथ ही आगरा के उद्योग को अफ्रीका और यूरोप के लिए उन्हें निर्यात आधार के रूप में यूएई के साझा सेफ जोन का लाभ उठा सकते हैं। वहीं व्यापारियों को मुक्त व्यापार के क्षेत्र में बिना किसी सीमा शुल्क के 100% स्वामित्व के साथ फ्री ट्रेड जोन में व्यापार करने का रास्ता मिलेगा। आगरा में एसोचैम के द्वारा ये किया गया, निश्चित ही निर्यात के क्षेत्र में जिस तरीके का प्रयास शारजा सेफ जोन को लेकर किया गया है, जिसमें निर्यात छूट को लेकर बात की गई है। मुझे लगता है कि आगरा के चमड़ा उद्योग, जूता उद्योग और हैंडीक्राफ्ट और स्टोन क्राफ्ट जैसे बड़े उद्योगों को बड़ा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस आयोजन के बाद निश्चित ही निर्यातकों में, एक्सपोर्टर में एक उत्साह का संचार है और उसका लाभ आगरा को देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ये अनुभव तो अच्छा रहा। एसोचैम ने नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के संग एसोसिएट होकर ये जो होस्ट की है सेफ जोन की एक्चुअली जो खबर उन्नाव जिले से, जहां पर वृक्षारोपण के लिए अधिकारियों को एक लक्ष्य दिया गया, जिसके तहत आरटीओ ने 18 पॉइंटों पर पौधे भिजवाए। आपको बता दें कि पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए लगातार कार्यक्रम के भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके जरिए पर्यावरण बचाने के संकल्प लिए जा रहे हैं। नए वाहनों के पंजीयन चिन्ह डीलर के यहाँ सेम डेट पे टैक्स जमा करने पर तुरंत जनरेट हो जाते हैं नंबर, और उनका पंजीयन आरसी उनकी HSRP बनने के उपरांत तुरंत जारी कर दी जाती है। सर, वृक्षारोपण होना है, क्या टारगेट दिया गया आपको? हमारे विभाग को ARTO कार्यालय उन्नाव को 3800 पौधों का वृक्षारोपण का टारगेट दिया गया है, जो पौधे वन विभाग से प्राप्त कर लिए गए हैं। और हमारे 18 केंद्र हैं, उन पर अलग अलग जगह उनका वितरण कर दिया गया, गड्ढा खुदान हो गया। कल सुबह से इन वृक्षों का लगाए जाने का, पौधों को लगाए जाने का कार्यक्रम। वही खबर काशीपुर जिले से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले भर में छापेमारी की जा रही है। और इसी के सिलसिले में प्रशासन ने मोहम्मद आशिफ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई ऐसी नशीली गोलियां मिली हैं जो हानिकारक है। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि इन गोलियों की कीमत लगभग 2 लाख के करीब है और इसे वो कई राज्यों में सप्लाई भी करता है। नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान कल थाना कुंडा पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जो कि मोहम्मद आसिफ है और ये थाना सिवारा क्षेत्र जनपद बिजनौर का रहने वाला है, और इससे नशे की कुछ गोलियां बरामद हुई हैं, जिनका स्पासमोल प्रॉक्सीवॉन प्लस और प्रॉक्सीवेल स्पास प्लस नाम है। ये कुल 7200 गोलियां हैं जो रैपर में हैं, 9072 गोलियां हैं, और इनका मूल्य लगभग 1.25 से 2 लाख के बीच है। तो जैसे कि पुलिस के द्वारा लगातार इसमें नशे के विरुद्ध जो भी ये काफ़ी इसमें की बढ़ोतरी हो रही है, तो लगातार इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसमें कल रात के समय मोहम्मद आसिफ को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये अपनी बाइक से बिजनौर से काशीपुर इन दवाइयों को सप्लाई करने जा रहे थे, और इससे पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि ये बिजनौर से ला। वही खबर बरेली जिले से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर आगरा से, जहां पर व्यापारी के मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और घर में घुसकर लगभग 2 लाख की नकदी और सोने चांदी के जेवरात को पार कर दिया। दिन दहाड़े ये घटना होने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक उन तक पुलिस पहुंचने में नाकाम साबित हुई है। कहाँ के निवासी हैं? क्या हुआ है आज? मतलब जो हमारे घर में चोरी हो गई। अच्छा, आप कहाँ थे आप? मैं मतलब पल्ले मकान पे परिवार वाले कहाँ थे? परिवार वाले में भांजी की शादी थी, तो बाद में
अच्छा, इसकी सूचना कहीं दी थी? पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, हम सूचना नहीं। अच्छा, होने के बाद क्या क्या सामान गया है? सामान मतलब जो है कुछ सोना है और नकदी है और चांदी नकदी है। नकदी 70,000 रुपए। सोने में क्या क्या है? सोने मतलब जो है अंगूठी है और कानों की मतलब जो कुंडल लगे हुए हैं, धागे वागे। चांदी में? चांदी मतलब जो है पायल है। तो अभी तहरीर नहीं दी है? खबर मथुरा जिले से, जहां पर एसएसपी अभिषेक यादव ने पदभार संभाला है और इसके बाद प्रेस वार्ता की, जिसके तहत उन्होंने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने पेशी करके जानकारी दी और अपराधियों को भी संकेत दिए। केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसकी ख्याति पूरे विश्व में है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ की आम जनता के लिए तो डेफिनेटली सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था और जो भी चीज़ें जिससे पब्लिक इफेक्ट होती है उनको बेहतर किया जाए। बट उसके साथ साथ ये प्रयास किया जाएगा कि जो टूरिस्ट आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं पूरे देश भर से, पूरे दुनिया से, उनके लिए कैसे कैसी व्यवस्था बनाई जा सके और बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे उनको लगे कि अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल उसका निदान हो रहा है या तत्काल सिस्टम उनकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। जो पूरा पुलिस का अमला है वो किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल उसको मदद मिले उसमें, और उनको एक मैसेज जाए कि नहीं भाई ये जनपद में जो है सिस्टम जो है वो हमारी मदद करने के लिए है जी। तो वो पूरा हमारा टारगेट रहेगा बेसिकली, क्योंकि मथुरा जो 2 स्टेट से लगा हुआ है, ऐसे में अगर देखा जाए तो आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तस्करों को लेकर तमाम ऐसी गतिविधियां आती हैं, उसको लेकर क्या कैसे? देखिए, कल मेरे द्वारा क्राइम मीटिंग में सभी लोगों को निर्देश दिया गया है और हम इसमें काम भी करेंगे। अभी हम थोड़ा और इस पर एनालिसिस करेंगे कि जो हमारे दोनों अन्य राज्य हैं जिनसे मथुरा के बॉर्डर्स लगते हैं, कि उन बॉर्डर्स पे हम कैसे एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि जो आने वाले व्हीकल्स हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनका हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो, ताकि अगर कोई घटना कल को होती भी है तो हम ये चेक कर पाएं कि भाई इस समय और इस समय के बीच में किस किस ने हमारे खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर एक शादी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है, जिसके बाद 2 बच्चे घायल हो गए। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रहा है, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि आरोपित प्रधान नशे के धुत में था, जिसके बाद ऐसी घटना घटी। वहीं आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जिसके बाद बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया। अच्छा, ये आपका कौन है बेटा? हाँ, क्या नाम इसका है? तो ये क्या हुआ इसके साथ? देखने चले गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गोली चली हुई तो इसके लग गई। अच्छा, और किसके लगी है? ये राजेश एक बेटा वो है, एक बच्चा वो, उसके भी लगी है। तो क्या तुम्हारी कोई उनसे दुश्मनी थी जो गोली मारी है उन्होंने? कहाँ रहते हैं आप? ये कौन है? ये हमारा बेटा। क्या नाम इसका है? तो गोली कैसे लगी इसके? किस बात को लेके मारी? पता नहीं, बरात देखा नहीं, गोली चलाई, गोली मारी। किसके किसके लगी गोली? एक इसके लगी और लड़के लगी, 2 इसके लगी। बच्चे खराब देख रहे हैं। वही खबर फिरोजाबाद से, जहां पर योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर किया गया और इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जनपद के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे यूपी में वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारे जनपद फिरोजाबाद के विकासशील नारकी में, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, प्राथमिक विद्यालय नला बीच में आज वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ, यहाँ के ग्राम प्रधान जी और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन वृक्ष से जुड़ा हुआ है और मेरा मानना है कि सभी व्यक्ति वृक्ष लगाएं, जिससे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिले। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना वही खबर देवास है, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, 8 साल में सबसे ज्यादा आतंकवाद बढ़ा है। 6 महीने पहले कोई खालिस्तान की बात नहीं कर रहा था। खालिस्तान की आवाज फिर से शुरू होने लगी है। और वहीं उदयपुर के मामले को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उदयपुर के मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कौन लोग थे इसका भी खुलासा हो गया है। 6 महीने पहले कोई खालिस्तान की बात नहीं कर रहा था, आज खालिस्तान की आवाज फिर से शुरू होने लगी। आज तमिलनाडु में हिंदी अंग्रेजी की बात शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है अपने देश में?
सर उदयपुर के मामले में कुछ कहेंगे क्या? मामले में हमने कहा है कि सब कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कौन लोग थे? 150 कार्यकर्ता 150 लोग थे। वहीं खबर बनारस से है जहां पर एक तेज रफ्तार से आ रही बस ने 4 छात्रों को रौंद दिया है, जैसे एक की मौत हो गई जबकि छात्र बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां पर उनकी हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। खबर आगरा से जहां पर बॉलीवुड के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए लगातार गलत बयानबाजी, गलत पोस्टरबाजी होती है और इसी क्रम में फिल्म मेकर लीना मणिमेगलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर की अध्यक्षता में फिल्म मेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीओ के ऑफिस पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हिंदूवादी संगठन ने कहा कि इस विषय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम सीओ मैडम से मिलने आए थे शहरी जाने मुकदमा कायम कराने के लिए। जैसे कि बॉलीवुड में हमेशा तुमने एक बार सुना होगा, पहले भी एक बार नवरात्रे चल रहे थे तो उन्होंने पिक्चर बनाई थी जिसमें मतलब लव यात्रा कर दी थी। जबकि हमने बहुत प्रयास किया कि आप हिंदू रीति रिवाज के जो भगवान है उनका मतलब शोषण मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। आज फिर वो दिन आ रहे लोग के संजय लाल राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा, देखिए जिस प्रकार से लगातार शुरू से हिंदू देवी देवताओं और वर्ग विशेष को खुद करने में टारगेट बनाया जा रहा है। उसी क्रम में लीना मणिमेगलाई साहित्य है जो है डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म बनाई है काली, उसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए जिस तरीके से दिखाया गया कहीं न कहीं हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है। ऐसे फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ हम लोग मुकदमा कायम कराने आए हैं और शामिल से जहाँ पर ग्राम पंचायत देवघरपुर ब्लॉक सराथू में अमृत सरोवर बना और इस मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मनरेगा के भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित नजर आए। महोबा में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने केंद्रीय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पीपल का पौधा लगाया और इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अच्छे वातावरण के लिए वन का होना आवश्यक है। वही पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यालय के विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण कर वहां भी छायादार वृक्ष लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके आशीर्वाद और जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2017 से सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण का जो अभियान शुरू हुआ और सिर्फ उद्देश्य वृक्ष लगाना ही नहीं है, पौधों का संरक्षण भी हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 25 करोड़ पौधे आज लगने हैं और कुल 35 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों ने इस साल लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सभी जिलों में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हम लोग सभी प्रशासनिक अधिकारी और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आम जनमानस की सहभागिता के साथ ये वृक्षारोपण का खबर सोनभद्र से है जहां पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक को रौंद दिया जिसकी चपेट में आने से 2 होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस दौरान ये घटना हुई उस वक्त मृतक होमगार्ड जो ओबरा में ड्यूटी करने जा रहा था। खबर बिहार से जहां पर एक सरपंच पर अपने पुत्र वधू को बेघर करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सरपंच का पुत्र अवनीश और पुत्र वधू सुनीता लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब लड़की अपने ससुराल आई तो उसके परिजन उसे मारने पीटने लगे और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कुछ दिन बाद लड़की को घर से भी निकाल दिया गया। लड़की न्याय की गुहार लगाते हुए थाने पहुंचे, यहाँ पर उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के मामले की जांच करने में लग गई है। मेरा मामला यही है, अवनीश कुमार से मेरी मैरिज हुई थी। उसकी घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको, उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं। अभी उसका सबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे एविडेंस है। हाँ, अबॉर्शन का भी है, मैरिड वगैरह का भी है,
सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्यों भीड़ लगी? अभी इसलिए भीड़ लगी हुई है, फिर वो उसको 3 दिन पहले उसका भाई वही गायब कर दिया। उसका एक भाई था, एक और लड़का था, 2 गाड़ी से गया था, उसको गायब कर दिया। अब उसका फैमिली अब यहाँ हम आ रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, तो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम गायब क्यों हो। और हम 3 बार इस पंचायत में आए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। यहाँ तक यहाँ पे भी आए तो ये लोग बोल रहे हैं कानून के दरवाजा खटखटाओ। तो क्या यहाँ पे पंचायत जब हुआ है तो क्या उनके हाँ, उनके पापा आए थे, उसके पापा उसका भाई आए थे, लेकिन समाज का बात नहीं मान करके वो यहाँ से निकल गया, भाग गया है। यानी कि बगैर फैसला के ही चले बिना फैसला के ही यहाँ से उठ के भाग गया। उनका क्या नाम है? शादी का 2 महीने हो गया। खबर चित्रकूट से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि लगातार हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रहे हैं। इससे बचने के लिए हर इंसान को पौधा लगाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण से ही मानव प्रजाति संरक्षित रहेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6 सालों में सरकार ने 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी, इससे पर्यावरण में बेहतर सुधार आएगा। वाकई में यदि देखा जाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ये प्रकृति के अंधाधुंध कटान के कारण से हो रहा है। प्रकृति को ज़्यादा छेड़छाड़ करने से निश्चित रूप से हमारा जीवन संकट से घिर जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रकृति का जो नाश हुआ है उसको पुनः प्रकृति को लगाने के लिए, प्रकृति को पुनः उसी स्वरूप में लाने के लिए सम्माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक कार्यक्रम का श्री गणेश किया है वृक्षारोपण के माध्यम से, वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य कार्य है। और यदि हमारी प्रकृति का दोहन, प्रकृति का अंधाधुंध कटान इसी प्रकार से रहा तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जिस समय हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे।